दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, क्यों हम ना चाहते हुए भी उसी विचार में डूब जाते हैं, उसी में हर वक्त खोए रहते हैं और हमें उस विचार में क्यों इतना मज़ा आता है। क्या हम में आनंद के लिए, सुख के लिए गंदे विचार का आना क्या अच्छी बात है? गंदे विचार मन में आना क्या यह ठीक है या नहीं? और क्यों हमारे मन में गंदे विचार आते हैं? हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। जब हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, और जितना हम इसे रोकते हैं उतना ही यह विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको अपने पास लाएगी। इसीलिए उस चीज़ से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम करो। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी है, जिसे हो सके तो आप अंत तक ज़रूर सुने, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं, और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब गंदे विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? फिर वह लड़के ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। और फिर बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि सबसे पहले तुम्हें तो यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमारी अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत है। काम वासना बुरी बात नहीं है, यह तो बस हमारी मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का महसूस करवाती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि मान लो, अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार का ज़रूरत की एहसास है। अगर ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। उस नौजवान लड़के ने
गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे तो काम वासना की मतलब समझ में आ गया, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह काम वासना कैसे आती है। और फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि यह तो हमारे अंदर ही होती है और उसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तभी युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और हमारी जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है। तभी युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपना पीढ़ी बढ़ाएंगे। तो फिर बुद्ध, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने कहा, बुद्ध आप मुझे बताएं। और फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह अपनी काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए उपयोग करते हैं। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख के साधन बना लिए हैं, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने फिर बुद्ध से पूछा कि हे भंते, काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, इससे तुम्हें काम वासना का सारा खेल समझ आ जाएगा और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें इसे ध्यान से सुनकर समझना है। फिर महात्मा बुद्ध उस नौजवान लड़के को बताना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। उनके शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर गांव में भिक्षा लेने जाया करते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाया करता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा है। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो। लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या, मैं क्या देख रहा हूँ। तब
शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वह लड़कियाँ 16-17 साल की होगी। उस शिष्य ने कहा, अरे भाई, वहाँ लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है। वह लड़का उस शिष्य की तरफ देखकर कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कैसे ये पड़िया नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बालों कमर पर कैसे लहरा रही है, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य नदी की तरफ देखा और इस बार शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक तो उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अंदर से कांप गया और उसने कहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह शिष्य आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन वो जो अभी देख कर आया था वही उनके आँखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता जो लड़का पहले से मौजूद रहता था। वह शिष्य उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह शिष्य रोज ही ऐसा करने लग गया था। अब यह उसका रोज के काम बन चुका था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वह ठीक से सो पाता था और ना ही वह ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन अब बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्यता को देखने के लिए ललायित हो उठता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी वह शिष्य का मन किसी अन्य विचारों में खोया रहता था। गुरु ने शिष्य के इन हरकतों को भांप लिया था। एक दिन गुरु ने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने चले जाना। शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है और किस से मिलता है। गुरु यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और छिपकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए
कि आखिर उनका शिष्य ऐसा क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि उस नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि शिष्य, क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य एकदम से घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। वह शिष्य की हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो उस शिष्य के साथ था वो वहां से मुंह छिपाकर भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, जब मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दे गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए ऐसी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छी विचार प्रवेश करे। और फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर से अपने आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को ही छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कार्य को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा। फिर वह दूसरे शिष्य पर क्रोध करने लगा और वह बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था और भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु उसके पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा और रोते रोते उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। मैं कई बार वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार अपना वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचार, गंदे विचार निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु ने उसे आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रही है। पानी निरंतर बहाव से आ रहा है। क्या तुम इन पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले में डाल दी। पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर से
ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को आपको रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली में डाल दिया। पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। ध्यान से देखो तो इस पत्थर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर आगे की तरफ बह जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, परंतु हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हर बार हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सुन शिष्य निराश हो गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये मेरे मन में आए ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दे जहाँ से यह पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। हम इन पानी को यहाँ पर रोक देंगे तो आगे की तरफ पानी नहीं जाएगा, तो बगीचे की तरफ पानी नहीं जाएगा। इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे के नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ता को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल के उसे बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं पानी को बंद कर दिया, अब पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं कि जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस जाकर नदी से जाने वाले पानी को खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। और तब गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम
गंदे विचार को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए हमें उन्हें दबाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से, गंदे और बुरे विचार रखने वाले लोगों के साथ के वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन से सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। तुम खुद को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वह लड़का अपने जीवन में संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, जब आपके मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह मनुष्य का शरीर है और ये सब इसने हजारों वर्ष से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ ले लेने से यह टूटने वाला है नहीं, परंतु तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिससे तुम्हें उसका संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कि कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। इतना कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह युवक वहां से बुद्ध को प्रणाम कर वापस चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।